Welcome to the yet another session of Amadeus. This is your coach Saddam. Let's begin the journey. So, in this session, we will learn about the basics and terminology of the travel industry. Basically, this is something which is very important to know while being in a travel industry. और मोस्ट ऑफ दी इंटरव्यूज में ये सवाल पूछे भी जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में होने चाहिए ताकि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो देख सके. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. Here we will start the journey with type of journey. दो तरीके की टाइप ऑफ जर्नी होते हैं. अगर आपको बेसिक नॉलेज भी हो जियोग्राफी की, तो आपको पता है कि डोमेस्टिक यानी आप जब अपने विद इन द कंट्री ट्रैवल करते हैं तो वो डोमेस्टिक कहलाता है. और जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल करते हैं यानी जब आप दूसरे देश में जाते हैं ट्रैवल करते हुए, तो आपका इंटरनेशनल कहलाता है. डोमेस्टिक जर्नी मींस ट्रैवलिंग विद इन द सेम कंट्री. विद इन द सेम कंट्री में ट्रैवल करने के दो ही क्राइटेरिया है. एक, आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास जो है एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए. बट इंटरनेशनल जर्नी में ऐसा नहीं होता है. इंटरनेशनल जर्नी में आपको अमूमन चार डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. एक वैलिड टिकट, दूसरा आपका पासपोर्ट, और तीसरा आपका वीजा. सॉरी, 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. वैलिड टिकट ऑब्वियसली होना चाहिए एयर में बैठने के लिए. दूसरा, पासपोर्ट जो आपका देश इशू करता है, आपकी कंट्री आपके लिए इशू करती है, वो है पासपोर्ट. और तीसरा है वीजा. जब जिस भी देश में आप जा रहे हैं, वो कंट्री आपको कितने दिन के लिए बुलाना चाहती है, आपको कितने दिन अपने देश में रखना चाहती है, आप किस पर्पज से जाना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उस वीजा में मेंशन होता है. तो एक वैलिड वीजा, एक वैलिड पासपोर्ट और एक वैलिड एयर टिकट आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए. दैट्स ऑल. मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द एयरलाइन कैटेगरीज. तो एयरलाइन कैटेगरीज दो तरीके की होती हैं. एक जिसमें हम कॉमन लोग या फिर ज्यादातर लोग जो है इस पर्टिकुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, जिसकी टाइमिंग पहले से ही डिसाइडेड होती है. ठीक है. और दूसरा है चार्टर फ्लाइट. चार्टर फ्लाइट मतलब वो फ्लाइट जिसमें जो है आप अपने हिसाब से अराइवल और डिपार्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, और अपने लोकेशन या अपने ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी जहाज को लेके जा सकते हैं. स्केड्यूल्ड फ्लाइट जिनके लिए हम लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी में, ज़्यादातर 99.99% लोग स्केड्यूल्ड फ्लाइट के लिए ही काम करते हैं. इवन दो हम अगर कोई टिकट बुक कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी फ्लाइट कब जाएगी, कितने बजे जाएगी. तो वो स्केड्यूल पहले से तय होता है, और उसी स्केड्यूल के हिसाब से और हम अपने स्केड्यूल को मैच करके टिकटें बुक करते हैं. दैट इज द नॉर्मल फ्लाइट which called schedule. And charter is which is not a regular flight. It's a flight you can rent or purchase the entire aircraft, and you can determine the arrival and departure according to your needs and timings. That's all. Moving to next, that is about the flight type. Flight type 3 तरीके के होते हैं. पहला होता है आपका डायरेक्ट फ्लाइट, दूसरा होता है आपका नॉन स्टॉप फ्लाइट, और तीसरा होता है आपका कनेक्टिंग फ्लाइट. कनेक्टिंग फ्लाइट इज इजियर टू अंडरस्टैंड. कनेक्टिंग फ्लाइट मतलब आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कहीं एक जगह पे आप अपनी जहाज को चेंज करते हैं. जिस जहाज पे, जिस प्लेन पे आप बैठे थे, वो प्लेन से उतर के आप दूसरे प्लेन पे बैठ रहे हैं. दैट्स कॉल्ड अ कनेक्टिंग फ्लाइट. बट there is a confusion always between direct flight and non-stop flight, which I am going to cover up. तो डायरेक्ट फ्लाइट होता है फ्लाइट विच इज गोइंग डायरेक्टली टू योर डेस्टिनेशन, बट टेकिंग स्टॉप ओवर और टेकिंग अ ले ओवर एट द इंटरमीडिएट पॉइंट. तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप लखनऊ से भुवनेश्वर जाना चाहते हैं तो यू हैव अ ऑप्शन टू गो फ्रॉम लखनऊ टू भुवनेश्वर, बट द फ्लाइट विल गो वाया रायपुर. तो आपको रायपुर में उतरना पड़ेगा. फ्लाइट को जो है मतलब आपको नहीं उतरना पड़ेगा, आपकी फ्लाइट उतरेगी नीचे, और जिनको उतारना होगा उनको उतारेगी, जिनको बिठाना होगा उनको बिठाएगी, और फिर लेके वहां से फ्लाइट चली जाएगी. तो दैट विल कॉल्ड डायरेक्ट फ्लाइट. डायरेक्ट फ्लाइट एक टेक्निकल स्टॉप ओवर लेता है बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन आपको डायरेक्टली ले जाता है, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. नॉन स्टॉप मीन्स लिटरली नो स्टॉप, मतलब वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं लेता है. एक शहर से निकला और दूसरे शहर को चला गया, यानी आपके ओरिजिन से निकला और आपके डेस्टिनेशन पे चला गया. जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्लाइट का एग्जांपल देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, फ्लाइट आपका है 6E161.
यहाँ पे भी 6E161 है, यानी सेम फ्लाइट है। आप यहाँ पे दिल्ली से निकल रहे हैं और गोवा को जा रहे हैं, बट वाया अहमदाबाद। तो आपकी फ्लाइट अहमदाबाद में लैंड करती है, लेकिन अगर आप गोवा जाने वाले पैसेंजर हैं तो आपको अहमदाबाद में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप जिस सीट पे बैठे आप उसी सीट पे बैठे रहेंगे। जो बाकी के पैसेंजर उतरने वाले होंगे उनको उतारा जाएगा, जिनको बिठाना होगा उनको बिठाया जाएगा, और फ्लाइट वहां से मूव ऑन करेगी और आपको गोवा ले जाके फाइनल ड्रॉप कर देगी। तो दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट फ्लाइट। नॉन स्टॉप मीन्स यू लिटरली टेक अ नो स्टॉप। आप सीधे दिल्ली से निकले और गोवा गए, फ्लाइट नंबर 505, टोटल फ्लाइंग आवर्स इज 2 hours 35 minutes, दैट्स ऑल। So this will be called non-stop. And connecting, you are traveling from LGW, I mean London Gatwick to Istanbul and Istanbul to New Delhi. But यहाँ पे देखो, आप लंदन गेटविक से इस्तांबुल आप जो है ये टीके का फ्लाइट नंबर 1998 से निकल रहे हैं, और इस्तांबुल में आप अपना प्लेन चेंज करते हैं और दूसरे प्लेन पे बैठते हैं जिसका फ्लाइट नंबर है टीके 716। तो दिस विल बी कॉल्ड अ कनेक्टिंग फ्लाइट, दैट्स ऑल। मूविंग टू नेक्स्ट, it is about the type of journey. तो type of his journey is the very important topic which always asked by the interviewer. तो सबसे पहला है आपका वन वे। वन वे मीन्स आप एक जगह से निकले और दूसरी जगह को चले गए, दैट्स ऑल। अब आपको वहां से वापस आना है फ्यूचर में कभी भी, तो आपको एक फ्रेश टिकट परचेज करनी पड़ेगी। आप इस सेम टिकट पे वापस नहीं आ सकते। मतलब आप एक जगह से निकले और दूसरी जगह चले गए, आपकी जर्नी खत्म हो गई। वन वे ट्रिप मीन्स यू ओनली कैन ट्रैवल टू योर प्लेस यू वांट विदाउट रिटर्निंग। If you want to go back your home, you must buy another separate ticket for that. अगर आपको वापस अपने होम सिटी आना है तो आपको एक सेपरेट टिकट परचेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वन वे या ओपन जॉ। दूसरा है आपका रिटर्न या राउंड ट्रिप। रिटर्न का मतलब होता है इफ यू आर गोइंग टू योर अनदर सिटी एंड कमिंग बैक टू योर होम। मतलब आप दिल्ली के रहने वाले हो और आप मुंबई जा रहे हो, और सेम टिकट पे आप मुंबई से वापस दिल्ली आ जा रहे हो, ये कहलाता है आपका रिटर्न या राउंड ट्रिप। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप ले सकते हो, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ, मतलब लखनऊ से निकले दिल्ली गए, आपका 2-4 दिन का काम था, आपने किया और फिर आप वापस लखनऊ आ गए उसी टिकट से। मतलब जाना आना आपका एक ही टिकट पे हुआ है, दैट कॉल्ड रिटर्न ट्रिप। अब रिटर्न ट्रिप बेसिकली दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो पहला आप समझो कि एक तो नॉर्मल रिटर्न ट्रिप हुआ, आप यहां से गए, यहां से निकले, यहां गए, यहां से आप निकले, यहां गए, और फिर आप यहीं से निकल के वापस इसी पॉइंट पे आ गए। मतलब आप दिल्ली से निकले और आप मुंबई गए, और फिर आप रिटर्न वापसी उसी टिकट से दिल्ली आ गए, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल रिटर्न ट्रिप। बट रिटर्न ट्रिप भी दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका सिंगल ओपन जॉ। क्या होता है? सिंगल ओपन जॉ। और दूसरा होता है डबल ओपन जॉ। तो सिंगल ओपन जॉ क्या होता है? जैसे मान लो कि आप यहाँ पे मुंबई के रहने वाले हो, आप मुंबई से निकलते हो, आप जाते हो दुबई। दुबई आपने जो काम था, मतलब आपके पास जो काम था वो आपने किया, दुबई घूमा उमा, घूमते घूमते आप जो है बाई रोड आप चले आए अबू धाबी, यहाँ पे कहीं, और फिर अबू धाबी से आप फ्लाइट लेके वापस चले आए आप यहाँ पे मुंबई। तो आप मुंबई से निकले थे, दुबई गए थे, और दुबई से आप अबू धाबी कैसे गए हमें नहीं पता, यानी यहाँ पे सरफेस पॉइंट है, और फिर अबू धाबी से आप वापस मुंबई आ गए, तो ये कहलाएगा आपका सिंगल ओपन जॉ। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जॉ यानी जो आपका सरफेस पॉइंट है वो एक तरफ है, इसीलिए इस पर्टिकुलर को हम कहेंगे सिंगल ओपन जॉ। दूसरे सिनेरियो या दूसरे एग्जाम्पल में आता है डबल ओपन जॉ की बारी। डबल ओपन जॉ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गोवा में देखो दो एयरपोर्ट है, एक GOI और एक है मोपा, GOX। तो एक गोवा और एक है मोपा। तो मान लो कि आप निकले GOI से, ठीक है, आप GOI से निकले और आप चले गए दुबई। तो यहां से निकले आप चले गए दुबई, और वापसी में आप अबू धाबी से निकले, यहां पे कहीं अबू धाबी है, और फिर आप चले आए मोपा। अब ये आपका कहला गया, यहाँ पे सरफेस पॉइंट दो दो तरफ है, जहां से आप निकले थे, आप आए तो बेशक उसी सिटी में हो, लेकिन सेम एयरपोर्ट पे नहीं आए, या फिर आप यहाँ पे भी दूसरे सिटी से निकल रहे हो। अब ये GOX की जगह पे ये दूसरा BOM भी हो सकता है, या PNQ भी हो सकता है, तो भी ये डबल ओपन जॉ कहलाएगा। ठीक है? आप गोवा के दूसरे एयरपोर्ट पे आओ, या फिर आप मुंबई एयरपोर्ट पे आओ, या फिर आप पुणे आओ, आप या बैंगलोर आओ, कहीं पे भी आओ, ये आपका डबल ओपन जॉ कहलाएगा। क्योंकि इधर जॉ एक देखोगे अगर आप, तो अगर आप सरफेस पॉइंट बेसिकली देखोगे तो दोनों तरफ है, इधर भी है,
दुबई से आप अबू धाबी कैसे गए हमें नहीं पता। इधर आप गोवा, मोपा से आप गोवा जाओगे कि नहीं जाओगे हमें नहीं पता। या फिर मुंबई से आप गोवा जाओगे कि नहीं जाओगे हमें नहीं पता, और ना हम पता लगाना चाहते, यानी दोनों तरफ सरफेस पॉइंट है। तो इस तरीके की जर्नी आपकी कहलाएगी डबल ओपन जॉ। तो हमने कवर कर लिया नॉर्मल रिटर्न ट्रिप, सिंगल ओपन जॉ और डबल ओपन जॉ। Moving to next, that is about the circle trip. Circle trip is something if you are covering more than 3 destination and coming to your origin city, that will be called circle trip. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ कहीं पे हैं, यहाँ से निकले, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए और यहाँ आ गए। तो आप एक सर्कल बना रहे हो। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 5-6 डेस्टिनेशन लगा दिया है, बट अगर आप 3 या 3 से ज्यादा डेस्टिनेशन भी कवर कर लेते हो और वापस आप अपने ओरिजिन पे आ जाते हो, तो वो आपका सर्कल ट्रिप कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल मान लो आप दिल्ली से निकले, चले गए आप पुणे, पुणे से निकल के आप चले गए बैंगलोर, बैंगलोर से निकल के आप चले गए चेन्नई, चेन्नई से निकल के आप चले आए हैदराबाद, हैदराबाद से चले आए मुंबई, और फिर मुंबई से निकल के चले आए दिल्ली। तो आपने एक सर्कल बना लिया, तो दिस विल बी कॉल्ड अ सर्कल ट्रिप। बेसिकली इफ यू आर कवरिंग मोर देन 3 destination, 3 or more than 3 destination and coming back to your origin city, that will be called a circle trip. That's all. Moving to next, that is about round the world. Round the world का मतलब होता है if you are covering all 7 continent और if you are touching all 3 TC areas, तो वो आपका राउंड द वर्ल्ड कहलाएगा। राउंड द वर्ल्ड का ये मतलब नहीं है कि आपको 192 के 192 देश घूमने हैं, नहीं। इफ यू आर कवरिंग लाइक ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, मान लो कि आप कहीं साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए आप कहीं जो है इधर इधर की तरफ आ गए, यूएस की तरफ आ गए, या फिर आप यूरोपियन अफ्रीकन कंट्री में चले गए, अफ्रीकन से यूरोप, यूरोप से मिडिल ईस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट से फिर जो है आप मतलब आप जब कोई भी सिटी कवर करते हुए अगर आप 7 कॉन्टिनेंट को टच कर लेते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड राउंड द वर्ल्ड। दैट्स ऑल। Moving to next, this is the definition of that one way. This is the definition of round trip, and this is the definition of circle trip. Now we are talking about the passenger type code. जब मैंने पीएनआर बनाना आपको सिखाया था उसी टाइम पे मैंने आपको पैसेंजर टाइप कोड बता दिया था, बट आई थिंक यूएनएमआर का एक जो टॉपिक है वो रह गया था, तो आई एम कवरिंग इट अगेन। पीटीसी मतलब होता है पैसेंजर टाइप कोड। अमूमन 3 तरीके के पीटीसी होते हैं, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। एडल्ट वो होता है जो 12 साल से ऊपर का हो, चाइल्ड वो होता है जो 2 साल से लेकर 12 साल के बीच का हो, और इन्फेंट वो होता है जो 0 to 2 years का हो, मतलब 2 साल से कम का हो, यानी अभी दूसरा बर्थडे अपना ना मनाया हो। जैसे मान लो कि कल उसका दूसरा बर्थडे है, सेकेंड बर्थडे उसका कल है, तो आज तक वो इन्फेंट रहेगा। कल जैसे उसने सेकेंड बर्थडे अपना मना लिया तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अब चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड वो होता है जो 12 साल से कम का हो और अपने माँ बाप के साथ ट्रैवल कर रहा हो या किसी एक लीगल गार्डियन के साथ ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन अगर कोई भी गार्जियन उसके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो उस सिनेरियो में वही चाइल्ड यूएनएमआर कहलाता है। यानी कि अ चाइल्ड who is traveling alone without parent or guardian will be called UNMR. UNMR का मतलब होता है unaccompanied minor. That's all. उसके बाद से इन्फेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला इन्फेंट होता है आईएनएफ। आईएनएफ का मतलब होता है इन्फेंट विदाउट सीट, मतलब वो इन्फेंट जो सीट नहीं ले रहा है, जिसको सीट की जरूरत नहीं है, वो आईएनएफ कहलाएगा, यानी माँ बाप के गोद में बैठ के जाता है वो, बेबी ऑन लैप भी बोलते हैं उसे। और दूसरा है आईएनएस। आईएनएस का मतलब इन्फेंट विथ सीट, यानी वो इन्फेंट, वो 2 साल से कम का बच्चा जिसको सीट चाहिए होता है। तो देखो, अगर मैं अपने तजुर्बे से आपको बताऊं तो आईएनएस कि मतलब बुकिंग बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है। अब लॉजिक लगाओ ना, 2 साल से कम का बच्चा शायद ही सीट पे बैठ के जाने के लायक होगा, तो 99.9999% केस में आईएनएफ की ही बुकिंग होती है। आप अपने पूरे टेन्योर में शायद 2 4 5 बार देखेंगे कि आईएनएस की बुकिंग हो रही हो, अदरवाइज ज्यादातर सिनेरियो में आप आईएनएफ की ही बुकिंग करेंगे, जहां पे इन्फेंट तो होगा लेकिन उसके लिए सीट बुक नहीं की जाएगी, उसे किसी एक एडल्ट के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। तो एडल्ट, चाइल्ड, यूएनएमआर, आईएनएफ एंड आईएनएस। तो यूएनएमआर वो चाइल्ड है जो है तो चाइल्ड लेकिन अकेले ट्रैवल कर रहा है, और चाइल्ड वो कहलाएगा जो 12 साल से कम का है बट पेरेंट या गार्डियन के साथ ट्रैवल कर रहा है। दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट पीटीसी। मूविंग टू नेक्स्ट। अब इन पीटीसी को कैसे हम लोग मतलब उनकी टाइटलिंग कैसे की जाती है वाइल मेकिंग अ पीएनआर,
तो एडल्ट है तो मिस्टर, मिस और मिसेज लगेगा। अगर मैरिड वीमेन है 12 साल से ऊपर की है तो उनके साथ मिसेज लगेगा। अगर अनमैरिड वीमेन है तो उनके साथ मिस लगेगा। और अगर कोई लड़का है 12 साल से ऊपर या मेल पैसेंजर है बेसिकली, तो उसके साथ मिस्टर लगेगा। और कोई चाइल्ड है, अगर 2 साल से लेकर 12 साल के बीच का है, तो अगर वो लड़का है तो MSTR, अगर वो लड़की है तो MISS। सेम गोज टू इन्फेंट, अगर वो लड़का है तो MSTR यानी मास्टर, और अगर वो लड़की है तो MISS मिस। दिस इज द टाइटल ऑफ द अकॉर्डिंग टू द PTC। Moving to next about the no show and go show. This is one of the most important topic. No show का मतलब क्या होता है? बेसिकली नो शो का मतलब ये होता है कि आप सही टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं उस पर्टिकुलर, और आप टिकट भी कैंसिल नहीं कराते हैं, और आप उसमें डेट चेंज भी नहीं कराते। बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया टिकट में, और आप एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे, तो आप नो शो कहलाओगे। जैसे इफ यू हैव अ कंफर्म्ड होल्डिंग टिकट, अगर आपके पास एक कंफर्म्ड टिकट है और आप गिवन टाइम, अगर जो चेक इन का गिवन टाइम है उस टाइम तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं, आपकी चेक इन नहीं हो पाती है, तो आप 900 कंसीडर कहलाओगे, 900 कंसीडर होगे। जैसे कि मान लो आपकी फ्लाइट टाइमिंग है 9 बजे और चेक इन टाइम है 8 बजे। 8 बजे चेक इन गेट क्लोज हो जाता है, और अब आप पहुंच रहे हो एयरपोर्ट पे 8:20 पे, तो आप नो शो हो गए। और नो शो का मतलब आपकी टिकट, लगभग आपकी टिकट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ है, व्हेन पैसेंजर होल्डिंग अ कंफर्म्ड रिजर्वेशन डज नॉट अराइव फॉर देयर फ्लाइट एंड डज नॉट कैंसिल इट बिफोर हैंड। अगर वो टाइम से एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचता है और टाइम से उस टिकट को कैंसिल भी नहीं कराता है, तो वो कहलाएगा नो शो। ठीक इसका उल्टा है गोशो। गोशो का मतलब तुम्हारे पास कोई टिकट ही नहीं है और तुम एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हो, टिकट नहीं और मुंह उठा के एयरपोर्ट चल दिए, और एयरपोर्ट पे जाकर वेटिंग में हो कि हाँ कोई ऐसा सीट हो जो खाली मिल जाए। तो एग्जांपल के तौर पे आप गए, लेट्स सपोज इंडिगो की काउंटर पे आप गए, काउंटर पे आपने बोला कि आपको हैदराबाद जाना है, और वो कह रहे कि हैदराबाद की हमारी फ्लाइट तो है अभी सर, चेक इन चल रहा है उसका, लेकिन फ्लाइट फुल है, बिल्कुल एकदम, वहां पे कोई भी एक भी सिंगल सीट खाली नहीं है उस पर्टिकुलर फ्लाइट में। लेकिन वो ये भी कहता है, आपको एक होप देता है कि आप वेट कीजिए सर, अगर कोई सीट हमें मिलती है तो हम आपको जो है स्टैंड बाई पे ले चलेंगे, मतलब आपको तुरंत आपके लिए टिकट बना के और दे देंगे, और आपकी सिक्योरिटी करा के हम अंदर गेट में आपको एंटर करा देंगे। तो आप वहाँ पे स्टैंड बाई पे खड़े हो। अब मान लो कि 9 बजे की फ्लाइट थी, 8 बजे तक टोटल मान लो 200 कैपेसिटी या 180 कैपेसिटी की फ्लाइट है, और 180 का 180 बुक है, तो टोटल 8 बजे तक 178 लोग आ गए, 2 लोग नो शो हो गए, 2 लोग आए ही नहीं, ना उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दिया। अब बोर्डिंग का टाइम क्लोज हो गया, अब वो आते भी हैं तो नो शो कहलाएंगे, उनको सीट नहीं दिया जाएगा उसमें। तो उनके बदले में आपको एक सीट असाइन किया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, और आपको जो है फ्लाइट में बिठा के आपके डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाएगा। तो पैसेंजर सॉरी अ प्रोविजन अलाउिंग पैसेंजर विदाउट अ रिजर्वेशन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एट द एयरपोर्ट एंड फ्लाई ऑन स्टैंड बाय बेसिस। मतलब आप वहां पे इंतजार कर रहे हो कि कोई सीट खाली हो तो मैं उस पर बैठ के चला जाऊं, पेमेंट करूं, बैठ के चला जाऊं। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर या प्रोविजन कहलाता है गो शो। तो नो शो, अब इसमें देखो, जो गोशो है वो सिर्फ जानने के लिए अच्छा है, वो बीइंग अ ट्रैवल एजेंट आपके काम नहीं आएगा, बट नोशो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली टास्क। ये आपके डेली टास्क का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो प्लीज इंश्योर टू अंडरस्टैंड द नोशो इन अ डिटेल वे। अगर नोशो नहीं समझ आए तो आप इस डेफिनेशन को 2 3 4 बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। मूविंग टू